तो जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 271 आ चुका और इसी के साथ साथ जुजुत्सु काइसन का ये सफर खत्म हो चुका है, जहां पर चैप्टर में अब हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलेंगे कि ये एंडिंग थी ही नहीं। जहां पे तुम जितने भी जुजुत्सु काइसन के फैन से एक बात तो जरूर एग्री करवाओगे कि किसी को ये एंडिंग पसंद नहीं आने वाली है। मतलब बहुत सारा एंडिंग ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। जैसे अटैक ऑन टाइटन का कुछ लोगों को पसंद आ रहा था, जिनको लग रहा था कि भाई एरिन गलत किया था इसलिए उसकी एंडिंग बढ़िया थी, और जो एरिन फैन थे वो लड़ रहे थे कि भाई एरिन को कैसे मरवा दिया, वो एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर कुछ एंडिंग्स आते हैं जैसे डीमन स्लेयर का, भाई बहुत जल्दी रश करके खत्म कर दिया। फिर एंडिंग आता है जुजुत्सु काइसन का, मतलब ये तो एंडिंग लग भी नहीं रहा था भाई जिस तरह से इसको खत्म किया है। पता नहीं गोजो के मरने के बाद राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था और उसके पास क्या मतलब लग रहा था कि कोई नई स्टोरी आ गई है क्या, भाई खत्म करना है बस, और लड़ाई करवा रहे थे। हमको तो लग रहा था कि भाई किसी भी चैप्टर में खत्म हो सकता है। ये तो अच्छा है कि 5 चैप्टर पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, और यहाँ पे लास्ट चैप्टर में भी तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि भाई हाँ स्टोरी आगे चल रही है। एंडिंग जैसा कोई फील ही नहीं होता है। जहाँ पर अगर चैप्टर में हम लोग आए तो वैसे बहुत पोटेंशियली कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हाँ बेसिक स्टोरी अगर बता दे तो पिछले चैप्टर में जो चीज केस आया था लोग के पास, तो एक कपल है जिसमें लड़की को अपने फियांसे का चेहरा एक अजीब सी मछली के जैसा दिख रहा होता है, और ये चीज हम लोग को पता चलता है कि ये करवाने वाला कोई कर्स यूजर है जिसकी पावर हाल फिलहाल में ही अवेकन हुई है। तो अपना मेन ट्रायो इस केस के पीछे जाता है छानबीन करने, जहाँ पे ये लोग तीनों ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग उस कल्प्रिट को बाहर निकाले। तो यहाँ पर अपना तेज दिमाग वाला यूजी बुद्धि लगाता है और बोलता है कि देखो हम लोग उस कपल को उसके रेडियस से बाहर लेके जाएंगे, ताकि जैसे ही वो नॉर्मल हो वो लड़का फिर आएगा अपने रेडियस को एक्टिवेट करने के लिए उसके पास, और हम लोग उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बाकी दोनों यूजी का मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि कैसे मार दिया ये बंदा उसको, लेकिन फिर यहाँ पे इवेंचुअली जाके वो लोग यूजी का ही प्लान को इस्तेमाल करते हैं और बहुत इजीली से आदमी को बाहर निकाल लेते हैं, जिसको पकड़वाने का काम यूजी और नोबारा से नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे मेगमी अपने शैडो डॉग्स का यूज करता है और बहुत इजीली उसको पकड़ लेता है। जहाँ पर जब ये लोग पूछते हैं कपल्स में से जो लड़की रहती है कि तुम उसको जानती हो, भाई वो पहचानने से मना कर देती है। और यहाँ पे जो लड़का का दिल टूटता है, मतलब फील कर सकते हैं हम, मेरे साथ नहीं हुआ है लेकिन हम फील कर पा रहे हैं, लड़की पहचानने से मना कर देती है उसको। फिर लड़का वहाँ पे उसको गरियाता है कि बिच तू हमको पहचानी नहीं, मतलब उसको मिलियन ऑफ येन्स उस पर खर्चा कर दिया है, लड़की उसको पहचान नहीं रही है। जहाँ पर लड़का को फाइनली जाके सजा होने वाली है, जिसको यूजी जब देखता है तो बेचारे को बहुत ज्यादा तरस आता है उस पर। तो जाके सोचता है कि उससे चलो बात करते, उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग को फाइनल बार गोजो देखने मिला है। मतलब यहाँ पर गोजो जब जिंदा था उससे ज्यादा गोजो हम लोग को मरने के बाद दिखा है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि गोजो और यूजी दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बॉडी स्विच करके, जिसमें ये लोग में कुछ बातें हो रही होती हैं, जिसमें गोजो बोलता है कि देखो यूजी हमको पता है कि हम चल जाएंगे, आज नहीं तो कल तो जाना ही है, और मेरी जाने के बाद हमको तुमसे बहुत ज्यादा होप्स है, और जो मेरे सपने हैं हम होप करते हैं कि तुम पूरा करोगे। जिसमें यूजी थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि सेंसे आप थोड़ी ना हारोगे ऐसे वैसे, जिसमें गोजो हंसता और बोलता है कि नहीं यूजी ये बात नहीं है, लेकिन हाँ हमको तुमसे बहुत होप्स हैं और हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जब तुमसे मिले तो तुम अचीव कर लो कुछ। जब रियलिटी में हम लोग आते हैं तो यूजी उस बंदे को ही बोलता है कि हमको तुमसे काफी होप है कि तुम सुधरोगे और लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, जिसके बाद वहां से वो चला जाता है। जिसके अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि राइटर अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड फेंक चुका है, जो कि उसकी स्टोरी का एंडिंग होने वाला है। और यहाँ हम लोग देखते हैं पैच फेस मिल रहा है सूकना से थर्ड टाइम। लेकिन पैच फेस यहाँ पर आया कैसे? तो जैसे हम लोग पता है कि पैच फेस की जो पावर है वो सोल से कनेक्टेड है, और सोल से जब मरती हैं तो वो पैच फेस के पास आके ही वहां से गुजरती हैं। जहां पर ये मतलब है कि सूकना भी मर चुका है, अब पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर वो आता है सूकना से बात करता है। सूकना भी उससे बात कर रहा होता है हंस हंस के, लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि सूकना हम एक बात समझ चुके हैं कि तुम जो हमेशा से बोलते थे ना कि तुम कभी भी फाइट को सीरियस नहीं लेते हो, सिर्फ मजे के लिए लड़ते हो, तुमसे बड़ा झूठा हम कहीं नहीं देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम मजे के लिए नहीं लड़ रहे होते हो, यहाँ पे तुम अपना बदला ले रहे थे। और इस बात को जब सूकना सुनता है तो हंसता और बोलता है कि हाँ, तो मतलब तुम सोच सकते हो कि 1000 साल पहले ऐसे कुछ लोग होंगे जो सूकना को मार दिए। वैसा नहीं है कि हाल फिलहाल वाला फाइट में सूकना हारा नहीं, लेकिन सूकना को मारा कोई नहीं था, और सॉरी सूकना हारा नहीं था। यहाँ पर यूजी सिर्फ सूकना को मेगमी की बॉडी से अलग कर पाया, वो भी तब जब सूकना भाई इतना ज्यादा डैमेज लिया हुआ था और अंदर से लास्ट में मेगमी भी रेजिस्ट करने लग गया। सूकना हारता ही नहीं, अगर वो अपने परफेक्ट बॉडी में रहता वो हारता ही नहीं। लेकिन सोचो कि 1000 साल पहले ऐसे कौन लोग होंगे जो उस सूकना को हरा दिया जो उसके परफेक्ट बॉडी में है। ये बात तो हम लोग को कही भी जाती है कि जो सूकना की बॉडी है वो जुजुत्सु के लिए ही बनी थी, वो एक परफेक्ट बॉडी थी जो जिससे तुम एक टाइम पे चैंटिंग भी कर सकते हो, एक ही टाइम पे हैंड साइन भी बना सकते हो, मतलब डिफरेंट चीजें एक ही बार में कर सकते हो, और इसीलिए उसको किंग ऑफ द कर्सेस भी कहा गया था। जिसमें यहाँ पर सूकना बताता है सडन चेंज हो गया कि हाँ ऐसा तो था,
कि हम बदला लेने आए थे लेकिन हम दोबारा हार चुके हैं और इस बार हम चाहते हैं कि हम कोई दूसरा रास्ता ले, जहाँ पे वो अपनी पिछली लाइफ की स्टोरी बता रहा था कि पिछली बार भी मेरे पास 2 ऑप्शन थे लेकिन हम फिर गलत रास्ता चुने थे, पिछली बार भी और इस बार भी। लेकिन अगर इस बार हम रिजरेक्ट होते हैं और मेरे पास ऑप्शन रहता है तो इस बार हम ट्राई करेंगे सही रास्ता चुनने का। जिसको सुन के पैच फेस का भी वो छुट जाता है और बोलता है भाई तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। जिसको एक मग जैसा स्माइल देके सुकना वहां से चला जाता है एक लड़की के साथ, और वो लड़की कोई और नहीं उसी की असिस्टेंट है उरेया में, जिसके साथ साथ यहाँ पर पैच फेस अकेला वहां रह जाता है। और सुकना की भी स्टोरी को राइटर एक बहुत छोटे से तौर पे एक अच्छा गुड बॉय बना के खत्म कर दिया। अब गुड बॉय तो नहीं है वो। जिसके बाद हम लोग फाइनल पैनल देखते हैं जिसमें हम लोग सारे ट्रायल्स को देखते हैं, जिसमें अपने मेन ग्रुप भी है, अलग अलग ग्रुप भी है, जिसमें यूटा भी भाई बढ़िया हो चुका है, अपने होने वाली वाइफ अपना पेट के साथ अपने मिशन पे निकला होगा। जिसमें हम लोग फाइनल पैनल वो देखते हैं जो कि जुजुत्सु काइसन का स्टार्टिंग था, जिसमें जब हम लोग को फर्स्ट फिंगर दिखाया जाता है ना जिसको मेगमी लेने आता है, वहीं पे जाके लोग लास्ट फिंगर रख दिए हैं और फाइनल पैनल भी वही है, फिंगर खुलता है, कहानी खत्म हो चुकी है। जिसमें लास्ट में एडिटर थैंक यू बोलता है फैंस से। यहाँ पर आप कमेंट करके तुम हमको अपना ओपिनियन बताओ। हम तो यही बोलेंगे भाई स्टोरी में काफी सारी चीजें बाकी थी जिसको राइटर आराम से भी कवर करके कम से कम 100 चैप्टर का स्टोरी अभी भी बाकी है, जहाँ पे कमेंट करके तो अपना राय हमको जरूर बताना। तो बस भाई लोग आज के वीडियो को लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस। और कमेंट बताना कि अगर तुम्हारे पास कोई और मांगा है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीक से कवर करें।